जो बोओगे वही आप कल पाओगे। अर्थात वर्तमान में हम जो भी करेंगे उसी से हमारा भविष्य निर्मित होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेही गुप्ता मैम। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं स्नेही मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अभी कॉल करके हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्नेही गुप्ता मैम। तो मैम, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, आइए उन प्रश्नों को जान लेते हैं। मैम, हमारा पहला प्रश्न है, किसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है और फिर वो लाइफ से चला जाता है, पर उसकी याद मन में बहुत होती है जिसकी वजह से मानसिक टेंशन हो जाती है, तो उसको भुलाने के लिए क्या करना होगा? ध्यान में बैठता हूँ फिर भी उसी की बातें याद आती है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये ज्यादातर सभी के साथ होता है। क्योंकि क्या होता है, हम एक फिजिकल लाइफ में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, लेकिन जो अटैचमेंट होती है उसके साथ हम बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। हमारे रिलेशंस जो होते हैं उनके साथ अटैचमेंट होती है। सडनली कोई पर्सन चला जाए या अपनी एज के अनुसार जाए, उसके साथ हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारा अटैचमेंट, हमारे गिले शिकवे, प्यार, सब कुछ रहता है। तो हम उसे भुला नहीं सकते, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो आया है वो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है कि अगर डेथ है तो बर्थ है और बर्थ है तो डेथ है। डेथ इज नॉट अ डेथ, ये हम सब नहीं जानते, लेकिन जो ध्यान में आ जाते हैं उन्हें ये समझ में आती है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो वो एक नए जन्म के लिए होती है। कितनी बार हमने सुना है जन्म रूपी जन्मम और जन्म रूपी मरणम, बार बार जन्म लेना है और बार बार मरना है। हर एक पाठशाला जो हम जिस जीवन में आते हैं उस जीवन में हम अध्ययन करते हैं। जैसे आप एक स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। ऐसे ही ये जीवन जो है एक कक्षा है जिसमें आप अनुभव लेने के लिए आए हैं, और जब आपके अनुभव पूरे हो जाते हैं और आप अगले जन्म के लिए प्रस्थान करते हैं, यानी हमारी मृत्यु होती है। तो जब आपकी अटैचमेंट है और आप ध्यान में बहुत ज्यादा बैठते हैं और आपको फिर भी उन्हीं का ख्याल आता है और आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो ये आपको अभ्यास करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा। बार बार जब आप ध्यान में बैठे तो अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय करें, क्योंकि ध्यान के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद मुक्ति, ये बहुत तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खाली ध्यान से ही आपका हल नहीं निकलते किसी भी समस्या का, उसके साथ आपको ज्ञान लेना भी जरूरी है। और ज्ञान के लिए आप स्वाध्याय कर सकते हैं, जैसे आत्मा की यात्रा एक बहुत अच्छी पुस्तक है, सोल्स जर्नी, जिसे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है और ये ऑनलाइन बुक भी मिल जाती है। इसका आप स्वाध्याय करिए। जब आपको पता चलेगा कि जन्म के बाद, मृत्यु के बाद हम नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं और ये प्लेन से नेक्स्ट प्लेन में जो हम जाते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में जाते हैं, वहां की जर्नी कितनी खूबसूरत है। उसको पढ़कर ऐसा लगेगा कि हम भी उसी यात्रा पे निकल जाए, इतनी खूबसूरत वो दुनिया है। यहाँ तो हम फिर भी बहुत सारे कष्टों के साथ रहते हैं, वहां तो हमारे विचार ही काम करते हैं, जैसा सोचते हैं और वैसा हो जाता है। इतनी खूबसूरत वो दुनिया है। तो जो गया उसके साथ जो आपकी अटैचमेंट है उसे धीरे धीरे कम करिए। अटैचमेंट धीरे धीरे कम करिए, अर्थात ध्यान ज्यादा करिए, स्वाध्याय ज्यादा करिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी का अनुभव हो, टेंशन या तनाव नहीं आए कि उनके जाने से मेरा जीवन नीरस हो गया, मैं बहुत उदास हो गया या मेरे जीवन में खालीपन आ गया। देखिए, दुनिया है, चलती है, किसी के जाने से या आने से दुनिया कभी नहीं रुकती, वो चलती ही रहेगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है, जिससे आप इस
दौर से बाहर आ जाएंगे, इस समस्या से बाहर आ जाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं हाँ, अपना। आत्मबंधन है। आत्मबंधन, नाम बताइए। हेलो हेलो। जी, सुन पा रहे हैं मैम हमें? हाँ। जी नाम बताइए, हाँ, कहाँ से बात है। कर रहे हैं आप? हाँ तो मैम आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आ पा रही है, तो हाँ, आप हमें पुनः कॉल अब आ रही है? जी जी आ रही है, पूछिए अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं ध्यान कर रही हूँ नवंबर 2022 से। आप लोग पीएमसी से जुड़ी हूँ, पर 5-6 महीने से ना तो जब ध्यान में बैठती हूँ तो सांस का बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता। करती रोज हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम बैठती हूँ, पता ही नहीं चलता। जब ना कभी ध्यान लगाओ तो थोड़ी देर सांस का पता चलता, फिर नहीं चलता, ना पेट में ना सीने में। जी क्या करें इसके बाद? ये तो मैम आपका बहुत सुंदर अनुभव है। आप बहुत गहराई से ध्यान करती हैं कि आपको सांस का अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि सांस के ऊपर ध्यान जब तक आपको केंद्रित करना है या उसको ऑब्जर्व करना है, जब तक आपके मन में बहुत विचार और चीजें आ रही हैं। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं तो श्वास जो आ रही है आपकी धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगती है, यानी बहुत छोटी हो जाती है और धीरे धीरे वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आ ही नहीं रही है। तो ये बहुत अच्छे से आपका अभ्यास हो रहा है और आपका ध्यान बहुत अच्छे से केंद्रित हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी शंका ना करें, आप बिल्कुल सही राह पर और सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जी, तो मैम जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि ध्यान आपका बहुत अच्छा हो रहा है, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, तो निरंतर यूं ही ध्यान आप करते रहें और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो आत्मबंधन है। आत्मबंधन, नाम बताएं अपना। जी नाम दोहराएंगे मैम? हेलो हेलो मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण ये कॉल कट हो गया है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जब भी आप हमें लाइव के दौरान कॉल करते हैं तो आप नेटवर्क एरिया में रहें, किसी शांत जगह पे रहें, ताकि हम आपके कॉल्स को सुन पाएं, आपके प्रश्न को सुन पाएं और आपके प्रश्न का उत्तर हम आप तक पहुंचा पाएं। मैम दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी जी सुन पा रहे हैं सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है दिनेश, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। जी, कुछ आवाज धीमी आ रही है आपकी। सर सवाल पूछिए अपना। हेलो। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, हल्की आ रही, मैं बताया नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। मैं दिनेश बोल रहा हूँ जयपुर से। जी पूछिए सवाल। मेरी 78 की एज है और मैं करीब 1.5 साल से 1.5 घंटे के आसपास मेडिटेशन कर देता हूँ और जो है ध्यान करता हूँ मैं। उसमें मुझे जो जीरो स्टेट में मैं आ जाता हूँ तो मुझको जो है ये तंद्रा सी महसूस होती है और खुमारी सी किसी मुझे कैसे रम गया हूँ उसमें, बिल्कुल जो है उसी स्टेट में अवेयरनेस का पता नहीं चलता। अवेयरनेस होना चाहिए, जैसा कि सबके रिकमेंडेशन अवेयरनेस अवेयर होना चाहिए, अगर स्टेट में अगर सबके स्टेट ध्यान करना चाहिए, वो चीज का अक्सर पता नहीं चलता है। तो इसके बारे में अगर आप बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर। क्या पूछा है इन्होंने? जब ये ध्यान करते तो इनको अवेयरनेस पता नहीं लग पाती है ध्यान के बारे में। जी सर, देखिए क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें हमारी जो कई तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत अवस्था होती है कि आप बिल्कुल जागृत होकर बिल्कुल अपनी सांसों के साथ एक होकर बैठे हैं। दूसरी अवस्था में कई बार आप इतना गहराई में चले जाते हैं कि आपको निद्रा आ जाती है, कि आपको कुछ भी बाहर का अता पता नहीं होता, बिल्कुल कोई सुनाई नहीं देता, कुछ नहीं देता। एक अवस्था ऐसी आती है जब आप गहन ध्यान में होते हैं कि आपको आवाजें वगैरह आते हैं बट आप समझ नहीं पाते, आप अपने ही भीतर की यात्रा में बहुत गहन ध्यान में होते हैं। एक अवस्था जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आप अवेयर नहीं रहते, तो अवेयर आपको जब तक रहना है जब तक आप
अपने विचारों के साथ अगर ज्यादा है तो आपको अवेयर होके, जागृत होके अपने श्वास के साथ एक होना है। तो हम उस टाइम कहते हैं कि आप बार बार अवेयर होइए और अपने विचारों को कम करते हुए, विचारों से ध्यान हटाते हुए आप बार बार श्वास पर आइए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अवेयर नहीं होंगे उस समय में तो आप विचारों के साथ खो जाएंगे। जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों के अंदर गहराई में जाते हुए आप उनके साथ जाते जाएंगे, तो आपका ध्यान श्वास से हट जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जागृत होके आप श्वास के ऊपर बार बार ध्यान केंद्रित कीजिए। ये एक पैटर्न होता है। जब लेकिन आप अवेयर नहीं होते और आपको विचार भी नहीं आ रहे तो आप इसका मतलब गहन ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। तो उसके लिए आप परेशान न होइए। बहुत सही तरीके से अगर आप कर रहे हैं और आपको विचार नहीं आते तो आपकी अवस्था बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ आप स्वाध्याय करिए, प्रचार करिए और आगे बढ़िए। जी, तो दिनेश जी, यहाँ पे मैम ने आपको ध्यान की कई अवस्था बताई है और जिस अवस्था में आप हैं उसके बारे में भी मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आपका ध्यान बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यूं ही निरंतर आप ध्यान करते रहिए, साथ ही स्वाध्याय भी कीजिए और ध्यान का प्रचार प्रसार भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मैं पुष्पा बोल रही हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं पुष्पा जी? मैं हरियाणा नारनौल से बोल रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं तो ऐसे पूछ रही थी, अभी 1-2 दिन से ही मैंने ये पत्री सर की वीडियो देखी थी, तो मैं इतना जानती नहीं ध्यान के बारे में। तो अभी मैंने खुद से 1-2 दिन बैठ के कोशिश की, तो अब जैसे हम लोग तो कोई रूप हमारे आगे रहता है भगवान का, तो वो हमारी आंखों के सामने आता है, तो अरूप और अनाम नहीं हो पाते जी। ओके पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक है, आप ध्यान के साथ जुड़े और ध्यान आपने अपने जीवन में लेके आए। तो ज्यादा ध्यान आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए तो पीएमसी चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज मिलेंगे जिसमें आप उसको समझ पाएंगे। दूसरा, जैसे आप बता रहे हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें कोई भी रूप आगे रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें उस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है। आप कैसे श्वास ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको किसी भी रूप का, किसी भी हम कहें किसी भी प्रतिमा का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती। उस एनर्जी को आप इनवाइट कर सकते हैं कि आपके मन में ऐसा रहता है कि आप अभी बहुत धार्मिक विचारों के हैं और आप पूजा पाठी हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अपनी इष्ट देवता को स्मरण कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को बुला सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान जो लगाना है या आपको जो ऑब्जर्व करना है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास ही करनी है। किसी मंत्र का जाप नहीं करना, इस समय आपको कोई चैंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिल रही है वो चैंटिंग के द्वारा बाहर निकलती है। इसलिए पत्री सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि जब आंखें बंद करेंगे तो हमें बाहरी दुनिया से कट जाना है, ना चश्मा लगाना, ना कुछ करना, हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है। तो जो 100% एनर्जी आपको मिल रही है वो पूरी की पूरी आपकी बॉडी के अंदर जाए, आपकी सारी एनर्जी आपके अंदर ही जाएगी। इसीलिए किसी चैंटिंग का हम प्रयोग नहीं करते। आशा आपको समझ में आया होगा। आप इसके लिए संकल्प ध्यान भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने स्टार्ट करा है कि मैं 40 दिन तक, जैसे चलिया आप पकड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, उसी तरह से आप संकल्प ध्यान कर सकते हैं 40 दिन का। आधे घंटा कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग आपकी, आप नहीं ज्यादा बैठ पाते तो आधे घंटे से शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा। जितना ज्यादा आप स्टार्टिंग में ध्यान ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी और उतने ही आप जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। जी, तो पुष्पा जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया ध्यान की विधि मैम ने यहाँ पे आपको बताई, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान की यात्रा करने की आपने शुरुआत करी है अभी। और जिस विधि से मैम ने यहाँ पे आपको बताया उस विधि से आपको ध्यान करना है। कोई गुरु नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, केवल आपको अपनी श्वासों से जुड़ना है, अपनी श्वासों पे आपको ध्यान देना है। 40 डेज मेडिटेशन का आप संकल्प लें। आप देखेंगे कि 40 दिन के अंदर ही आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। और भी अधिक अगर आप ध्यान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पीएमसी हिंदी के YouTube चैनल्स पर भी जा सकते हैं, वहां पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
तो यहीं पे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो हमें YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसके माध्यम से ध्यान के महत्व को समझ सकते हैं। YouTube चैनल्स के नाम मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, PMC हिंदी, PMC हिंदी टीवी, PMC हिंदी क्लिप्स और PMC हिंदी हेल्थ। ये 4 चैनल हमारे YouTube के हैं। साथ ही हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी अवेलेबल है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान के माध्यम से क्या क्या परिवर्तन हमारे जीवन पे आ सकता है, और साथ ही आपको वहां पे कई लोगों की वीडियोस मिलेंगी जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप वो भी जान सकते हैं। स्वाध्याय के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सज्जन सांगत्य, पिरामिड हमारे जीवन में कितने जरूरी है, कई प्रकार की जानकारी आपको हमारे इन यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से मिलेगी। साथ ही जो व्यक्ति ध्यान डेली करना चाहते हैं वो वीडियोस देख के ध्यान कर सकते हैं। म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियो वहां अवेलेबल है, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस अवेलेबल है। साथ ही सैटेलाइट चैनल भी हमारा अवेलेबल है। 24/7 का यूट्यूब लिंक उस सैटेलाइट चैनल का आपको मिल जाएगा, आप वैसे भी जुड़ सकते हैं। और ध्यान का समय मैं आपको बता देती हूँ, प्रतिदिन हमारे चैनल पे ध्यान करवाया जाता है। सुबह 3 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 10 बजे। तो इन समय पे आप ध्यान से जुड़ सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, देख के ध्यान कर सकते हैं कि कैसे ध्यान कर रहे हैं, सीनियर पिरामिड मास्टर्स कैसे ध्यान करवा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और साथ ही आप विशेष संगीत ध्यान जो हमारे अमावस्या और पूर्णिमा पर होते हैं उनमें भी जुड़ सकते हैं। पूर्णिमा के ध्यान का समय रात्रि 9 से 12 बजे और अमावस्या के ध्यान का समय रात्रि 10 से 11 बजे। तो आप आज ही ध्यान से जुड़े, क्योंकि ध्यान आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मैम अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रूपचंद है, हुशियारपुर से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। मैम ऐसा है कि मैं 7-8 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम की, बीमारी की कुछ, और लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, तो क्या मैं रेकी से भी तो अपना इलाज करवा सकता हूँ? जी सर, आपने कितने टाइम आप मेडिटेशन करते हैं, कितनी देर करते हैं मतलब? मैडम मैं आजकल तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात को। आपकी कितनी एज है? हाँ जी, आपकी एज कितनी है? मेरी 60 है। तो पहले तो सर आपको ना अपना ध्यान का समय बढ़ाना होगा। जब आप किसी भी अच्छा। अपनी बीमारी को स्वतः ठीक करना चाहते हैं, उसमें एनर्जी देना चाहते हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो, तो उसके लिए हमें ऊर्जा बहुत चाहिए होती है। तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको ध्यान ज्यादा करना होगा। और आपकी बीमारी से संबंधित अगर आपको समस्या जैसे आ रही है तो आप सीनियर मास्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। साथ में आप बुक रीडिंग यानी स्वाध्याय भी साथ में शुरू कर सकते हैं। स्वाध्याय यानी कि जैसे आप यू कैन हील योर लाइफ बुक है लुइस एल हे की, जिसमें बहुत सुंदर अफर्मेशंस और उन्होंने रीजंस तक बताए हैं बीमारी के, किस कारण से हम क्रिएट कर आते हैं डिजीज को, कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप वो बुक का स्वाध्याय करिए, उसको आराम से। पहले बार में आपको वो बुक बिल्कुल समझ नहीं आएगी, आप कम से कम एक ही पेज को, 2 पेज को 2 से 3 बार पढ़िए, तब आपको कुछ कुछ समझ में आना शुरू होगा। तो एक बार पढ़कर आप घबराएं नहीं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में स्वाध्याय करते हैं तो एकदम कोई भी चीज हमें समझ नहीं आती। तो धीरे धीरे आराम से 2-3 पेज आप पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें, तो आपको कम से कम उसमें से जो समझ में आया आप उसे लिख लें, जिससे आपको समझ ये पता चलेगा कि आज मैंने इतना पढ़ा और मुझे ये समझ में आया। धीरे धीरे जब आप वो बुक पूरी करेंगे तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं, आपको फॉरगिवनेस करना आ जाएगा, आपको क्षमा अपने आप से मांगनी, लोगों से मांगनी, जो हम करते हैं और हमें पता चलता है कि हमें गलतियां करी हैं जीवन में, तो वो भी आप समझ जाएंगे। तो फिर आपकी जो भी डिजीज है जिसकी वजह से आप ध्यान में जुड़े हैं, तो वो धीरे धीरे हील होने लगेगी, आपको समझ जाएगा। और साथ में जो आपकी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है वो आप साथ साथ लीजिए, और सीनियर पिरामिड से आप सलाह भी ले सकते हैं इसके लिए। जी, तो सर जैसा कि यहाँ पर मैम ने आपको बताया कि आपको अगर अपनी डिसीज को खुद हील करना है तो सबसे पहले आपको अपने ध्यान का समय बढ़ाना होगा। साथ ही स्वाध्याय के लिए मैम ने यहाँ पे आपको जो बुक रिकमेंड करी है यू कैन हील योर लाइफ, उस बुक को आप मंगवाएं, उसे पढ़ें और पॉजिटिव अफर्मेशंस आप दें। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होने लगे हैं अगर आप इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को धारण करेंगे।
तो आज ही आप इस बुक को मंगवा लें और साथ ही अपने ध्यान को समय को आप बढ़ा लें। तो हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य है, जो भी बीमारी है वो जल्द ही दूर होगी और आपका स्वास्थ्य जल्द से जल्द बेहतर होगा। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैडम, मेरा नाम जनक रानी है। हम पंजाब से बात कर रहे थे। यहाँ से आप कहाँ से बात कर रहे हो? जी मैम, आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी मैम, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है मैडम, जब ध्यान लगाते हैं तो 1-2 दिन ही लगता है, मेरी सेहत खराब हो जाती है, तबीयत नहीं ठीक रहती, मेरे से लगता नहीं ध्यान, तबीयत खराब रहती, कभी पेट दर्द होने लगती है, कभी टांगों में दर्द, कभी कुछ कभी। जनक जी, आप कितनी देर ध्यान लगाती हैं? मैडम आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी बात करो। मैम, आप दिन में कितनी देर ध्यान करते हैं? आधा घंटा ही लगता है। मैम, आपको सबसे पहले तो अपना समय बढ़ाना होगा। और ये जैसे कई बार हमारे को पेट में दर्द या बेचैनी कुछ भी होने लगता है ध्यान करते हुए, तो वो क्या होता है, जहाँ भी हमारे शरीर में समस्याएं होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती, अंदरूनी तौर पर हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, वो धीरे धीरे हील होने लगती हैं। और जब वो हील होती है तो वो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करती है, थोड़ी ऐसा लगता है कि पेन ज्यादा हो गया, लेकिन आप इसको अगर ध्यान को छोड़ेंगे नहीं और कॉन्टिन्यूअसली ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी। कम से कम आप 40 दिन लगातार इस ध्यान को बिना छोड़े 1 घंटे से 1.5 घंटा जरूर करें। आधे घंटा से नहीं होगा, फिर आप देखिए रिजल्ट आपको कैसा मिलता है और फिर आप हमें बताइएगा, फिर हम आपको आगे का गाइड करेंगे। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पीएमसी हिंदी आप सभी के लिए कई सारे शोज लेकर आता है। ऐसे शोज लेकर आता है जिसमें आप लाइव अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हेलो पीएमसी, साथ ही डॉक्टर से पूछो, जिसमें आप स्वास्थ्य संबंधित अपने सवाल डॉक्टर एस रंजन सर से पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम शुक्रवार को 5 से 6 बजे प्रसारित किया जाता है लाइव। इस कार्यक्रम में भी आप कॉल करके जो भी आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सवाल का जवाब देने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर एस रंजन सर इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। तो आप कल शुक्रवार को 5 से 6 बजे जरूर कॉल कीजिएगा। जी, तो मैम अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं डेली मेडिटेशन करता हूं, लेकिन कुछ दिनों से मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा हूं, जैसे फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। लोग कहते हैं ध्यान से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन मेरी नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपने जो पूछा। ध्यान से समस्याएं ठीक होती हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन आप एक एग्जांपल आपको देख के मैं समझाती हूँ। जैसे आप दिवाली आती है, दिवाली में आप घर की सफाई करते हैं। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है तो बहुत ध्यान से सुनिए। तो जब आप दिवाली की सफाई में क्या होते हैं, बहुत अच्छे से हम सफाई करते हैं, हर एक अलमारी को, हर एक कोने को सफाई करते हैं, तो एक बार घर हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा बिखर जाता है। उसे फिर आप धीरे धीरे मैनेज करते हैं कि ये सामान हमारा यूज का है तो हम अंदर रखें, ये जरूरत का नहीं है तो उसे बाहर निकाल दें। इस तरह से हम काम करते हैं। तो ऐसे ही जब आप ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो धीरे धीरे खुलकर आती हैं, और जब वो खुल जाती हैं तो आपकी जो समस्याएं जीवन में आने वाली होती हैं वो हमें ऐसा लगता है कि पहले ही आ गई हैं। और जब ध्यान आप करते हैं तो ध्यान के साथ स्वाध्याय भी करना जरूरी है। ध्यान, ज्ञान और मुक्ति, यानी कि ज्ञान भी आपको लेना जरूरी है। पहले हम क्या करते हैं, ध्यान में नहीं आते तो हम हर समस्या के लिए किसी न किसी को ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि आपकी वजह से ये जीवन में मेरे आया है, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो रही है, उसने ऐसा किया तो मेरे जीवन में ये हो रहा है, उसने मुझे ये करा तो ये। हम हमेशा ब्लेमिंग मोड में रहते हैं, हमेशा दूसरों को दोष देना हमारा जीवन अधिकार होता है। लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो ये जो रूप होता है ये बदल जाता है। हमें समझ में आने लगता है कि वी आर द क्रिएटर, सब कुछ हमने ही क्रिएट किया है। जब हमने क्रिएट किया है तो हम किसी और को दोष क्यों दें। और एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ता है हमें कि ये मेरे जीवन का पार्ट है, मुझे ये जीवन में जो भी आया है सिखाने के लिए आया है, कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, हर एक अनुभव है
चाहे वो हमें बुरा एक्सपीरियंस दे रहा है, चाहे वो हमें अच्छा दे रहा है, हम गुड और बैड जैसे बोलते हैं, लेकिन ध्यान में आने के बाद हमारा हर एक वो अनुभव बन जाता है जिसे हम सीखते हैं और एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं। अगर हम ये नहीं आते तो हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ध्यान और ध्यान के बाद ज्ञान, ज्ञान से सेवा, ये आपको समझना होगा। और भगवान राम के जीवन में भी समस्याएं आई थी, कृष्ण के जीवन में भी समस्याएं आई थी जब वो मानव रूप में उन्होंने अवतार लिया था। तो क्या वो भगवान थे, उनके जीवन में उन्होंने अनुभव नहीं लिए? तो हम इंसान हैं और इस जीवन में आए हैं। समस्याएं जो हमने क्रिएट करी हैं पास्ट लाइफ से और अपने बर्थ से आप जो अब तक जिए हो, कितने लोगों को हमने तंग किया, कितनी हम जो सोचते हैं वो हमारा क्रिएशन ही होता है। तो उससे हमारे जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। कम इन द सेंस आपका उसका प्रारूप बदल जाता है, आप उसे अनुभव समझने लगते हैं, उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। तो आप परेशान ना हो, विश्वास रखें और हर चीज को अनुभव के रूप में लें। और इसको समझने के लिए यू कैन हील योर लाइफ अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए लुइस एल हे की बुक है, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है, उसमें रीजंस भी बताए हैं, मैंने अभी इससे पहले भी बताया है, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। इसके साथ पावर ऑफ सुपर सबकॉन्शियसनेस की एक बुक है, आपकी जो अवचेतना की शक्ति, वो भी आप बुक पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वो आपको समझ में आएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, आपका कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो उसके द्वारा आप रिक्रिएशन कर सकते हैं। जब रिक्रिएशन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा और आप इन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो सोनल पाटिल जी, जी, बताइए मेरा मैम, नाम सोनल पाटिल है कहाँ से बोल और रहे हैं? मैं जलगांव पाडुआ से बात कर रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। और मेरा मेरा सवाल ये था मैम कि जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ ना तो मुझे डर लगता है, मतलब ध्यान में डर लगता है आपको? हाँ जी, तो मतलब मुझे लगता है मतलब ध्यान करना, पर ज्यादा देर में बैठ नहीं पाती और मतलब मुझे ज्यादा देर बैठना है ध्यान में और ऐसे डर लगता है तो मैं मतलब आंखें मेरी खुल जाती है फिर। तो मतलब मैं क्या करूँ, आप थोड़ा मुझे गाइडेंस करें ना। जी ओके मैम, आपको किस टाइप का डर लगता है जब आप ध्यान में बैठती हैं? मतलब वो मैम के से ना हम कभी मोबाइल में कुछ देख लेते हैं या फिर टीवी में कुछ देख लेते हैं, मतलब वही मेरे मन में आता रहता है। फिर ऐसे कुछ डरावने ऐसे वीडियो वगैरह हम देख लेते हैं या कुछ सुन लेते हैं कहीं से, तो फिर मन में वही सवाल शुरू रहते हैं ध्यान के वक्त। अच्छा, आप ध्यान किस समय करती हैं? रात को, सुबह, दोपहर, किस समय करती हैं? नहीं मैम, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब मुझे मौका मतलब टाइम मिल जाता है तो मैं करती हूँ। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना ध्यान का समय, जैसे रात को ध्यान करके सोएं, तो उससे पहले ना आप पॉजिटिव चीजें देखिए। नकारात्मक आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड और माइंड, जो मैंने अभी इससे पहले भी बताया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की हमारी 90% वो होता है और 10% कॉन्शियस माइंड होता है। वो ही सारा दिन हमारा वर्क करता है, जो हमारे थॉट, स्पीच, एक्शन में ले जाता है हमें। तो उसको अगर आप समझेंगे, तो आप अगर ये क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, तो डर ही आपके पास आएगा। अगर आप ये क्रिएट करेंगे कि मैं फियरलेस हूं, मैं निडर हूं, तो वही चीज आपके पास अट्रैक्ट करेगी। तो आपको इसको समझना होगा। रात को सोते समय नकारात्मक चीजें अगर आप जो देख रहे हैं वो आपके जीवन में अट्रैक्शन के रूप में आती हैं, तो पहले तो आप नेगेटिव चीजों को देखना बंद करिए, नंबर 1। नंबर 2, रात को सोते समय जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो कुछ सूदिंग सा म्यूजिक चला लें, कुछ भी चला लें, ओम चैंटिंग चला लें या गायत्री मंत्र चला लें या बांसुरी वादन चला लें, पत्री सरका, कोई भी सूदिंग सा म्यूजिक आप चला सकते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ सोएं। तो आपको धीरे धीरे जो आपका ये डर है वो खत्म हो जाएगा। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस फियर से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 50% जो हमारा फियर होता है वो गहन मेडिटेशन से बाहर आ जाता है, उससे आप बिल्कुल 100% बाहर आ सकते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है और नेगेटिव चीजों से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। तो धीरे धीरे फियर भी कम हो जाएगा। और इससे रिलेटेड हमारे पास हमारे पीएमसी चैनल पर बहुत अच्छी एक सीरीज चल रही है जिसमें आप देख सकते हैं।
जी, तो मैम जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको अपनी नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनी लाइफ में जो है अडॉप्ट करना होगा, तभी आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। तो ध्यान तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको यू कैन हील योर लाइफ बुक आप मंगवा सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने जीवन में लाना है और अपने एनवायरमेंट को आप जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंजू है, मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ। और जैसे मुझे ना जो श्री माता जी निर्मला देवी का है ना मेडिटेशन से योगा, तो वो कर रही हूँ। तो वो एक कुंडलिनी बीजन साधना है, मेरे से चक्र क्लियर होते नहीं है। तो मैं वो छोड़ के ये पीएमसी मेडिटेशन कर सकती हूँ या नहीं? जी मैम, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि पीएमसी मेडिटेशन जो है या फिर आनापानासति ध्यान पत्री सर ने बहुत आसान तरीके से हमें बताया है। इसमें हमें कहीं किसी चक्र पे ध्यान केंद्रित नहीं करना, कहीं किसी नाड़ी पे ध्यान केंद्रित नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अपनी ट्रू फ्रेंड है, श्वास, ब्रेथ, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। आपके पास 24/7 आपकी ब्रेथ ही रहती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो जो आपकी ट्रू फ्रेंड है, जो आपकी गुरु है, सिर्फ उसको अवलोकन, उसको फोकस करिए, उसका ऑब्जर्व करिए। और ये ध्यान जब आप करेंगे तो आपको सारे चक्रा, सारी नाड़ी मंडल की शुद्धि स्वतः ही होने लग जाती है। आपको कहीं कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जितना ज्यादा ध्यान आप करेंगी उतना ही ज्यादा अपने आप आपकी एनर्जी ब्लॉक्स जो हैं वो अपने आप ही ओपन हो जाएंगे। सारे ब्लॉक्स अनब्लॉक होने लगते हैं, आपकी नाड़ी मंडल की शुद्धि होने लगती है, चक्रास ओपन होने लगते हैं। तो सिंपल तरीके से आप ध्यान करिए। जी, तो अंजू जी, जहाँ पे मैम ने जैसे आपको बताया है कि कैसे आपको ध्यान करना है, बहुत ही सरल विधि है आनापानसति ध्यान की। अपनी आंखों को बंद करना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है और अपनी उंगलियों को ऐसे मिलाना है और केवल अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। आपको कोई गुरु का नाम नहीं लेना, कोई मंत्र नहीं है, कोई जप नहीं है, केवल आप और आपकी श्वासें। और आपकी शुरुआत है तो सबसे पहले आप 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प ले सकते हैं। जितनी आपकी एज है पर डे आपको उतना ध्यान करना है। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और अगर आप 30 मिनट ध्यान नहीं कर पाते हैं तो आप उस ध्यान को पर डे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 15 मिनट आप सुबह कर सकते हैं, 15 मिनट आप इवनिंग में कर सकते हैं। इतना ध्यान आपकी जो है हील करने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए आपको उतना ध्यान करना ही करना है। तो आज ही ध्यान को शुरू करें और 40 डेज में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। तो आप उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते जी, मैं देवशंकर का नाम है। कहाँ से बात करें सर? लखनऊ से। पूछिए अपना सवाल। ये पूछ रहे थे, जैसे कि ध्यान करते समय नींद आने लगता है, जब किया जाती है, कभी नाक से पानी जैसा निकलता है, ये क्यों होता है? जी, जब आपको नींद कब आती है सर? जैसे कि माला करते समय जैसे ध्यान करते हैं ना, माला करते समय आप ध्यान करते हैं? पूजा करते समय, पूजा करते समय जब किया जाती है, हाँ, पूजा करते समय जब किया जाती है, चाहे कभी कभी होता है कि आँख से पानी निकलने लगता है, तो यही दो पूछ रहे थे, ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्या होता है, जब आप किसी अच्छे कार्य की तरफ चलते हैं तो आपको निद्रा आती ही है, क्योंकि आपको वो काम अच्छा नहीं लगता, आप दिल से नहीं करना चाहते। और दूसरा रीजन क्या होता है निद्रा आने का, जब आप निर्विचार होते हैं या आप बहुत ज्यादा टायर्ड रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं और उस टाइम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहे होते हैं, आपको लगता है कि इस समय मैं बहुत शांत हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। तो आपकी बॉडी जब रिलैक्स होने लगती है तो आपको नींद आने लगती है। मेडिटेशन में नींद कब आती है? जब आप निर्विचार होते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, रात को अगर आपको विचार आने लग जाते हैं तो हमें नींद आती है? बिल्कुल नहीं आती, आप विचारों में ही खोते रहते हैं, आपकी नींद उड़ जाती है। आप कभी भी नोटिस करना, जिसको भी नींद नहीं रात को आती तो देखना आपके अंदर विचार चल रहे होते हैं, रेगुलर विचार चल रहे होते हैं, एक के बाद आपको एक बात याद आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। इस तरह से विचारों की सीरीज आपके अंदर जब चल रही होती है तो निद्रा उठ जाती है।
जब आप निर्विचार होंगे, आपके अंदर कोई विचार नहीं है, आप बिल्कुल शांत है, तो आपको नींद आएगी। जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई है तब आपको नींद आएगी। जब आपके अंदर एनर्जी की कमी है तब आपको नींद आएगी, क्योंकि ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें नींद की आवश्यकता होती है, इसलिए तो रात बनाई है। लेकिन एक साधक के लिए, एक मेडिटेटर के लिए नींद की आवश्यकता कितनी होती है? सिर्फ 1 घंटा। अगर 1 घंटा वो मेडिटेशन करता है तो 6 घंटे की नींद उसको मिल जाती है, इतनी ऊर्जा उसे मिलती है। सिर्फ और सिर्फ नींद जो है ऊर्जा के लिए है। इसलिए हम जो साधक होते हैं या जो ध्यानी होते हैं वो 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं और 6 घंटे की नींद प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है मेडिटेशन में तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो नींद अपने आप कम हो जाएगी। इस बात के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आशा आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। जी सर, तो जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि नींद जो आपको आ रही है वो धीरे धीरे अपने आप मेडिटेशन में जो है आना कम हो जाएगी, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी एक ध्यान का ही अनुभव है। तो ध्यान आप यूं ही निरंतर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे दर्शकों को मैं फिर से बताना चाहूंगी कि पीएमसी हिंदी पर कई सारे कार्यक्रम आते हैं, कई सारे शोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो ऐसा ही एक शो प्रतिदिन हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कई महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका नाम है योग है जीवन। योग के माध्यम से आप कैसे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, हम जो अट्रैक्ट करते हैं, जैसी वाइब्रेशन पैदा करते हैं वही हमें हासिल होता है, लेकिन फिर डेथ को तो कोई अट्रैक्ट नहीं करता, फिर मौत क्यों होती है? और मौत होने का समय कौन निर्धारित करता है, जबकि कहा जाता है कि हम स्वयं ही भगवान हैं? मैम, इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मैं बिहार से बोल रही हूँ, सौम्या। जी सौम्या जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा सवाल है, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ पैर लॉक करके, तो 10 मिनट के बाद ही पैर मतलब दुखने लगता है, बॉडी में पेन होने लगता है, जी जिस कारण मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ। ओके सौम्या जी, जब आप ध्यान में बैठती हैं और आपके पैर या हाथों में कहीं भी दुखन होती है या पेन होता है, तो अपने आप हाथ पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट दे सकते हैं, हाथों को हिला सकते हैं, पैरों को हिला सकते हैं और फिर ध्यान में बैठ सकते हैं। लेकिन आंखों को हमें नहीं खोलना होता। अगर आपकी बॉडी में कहीं रेस्टलेसनेस हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है जिससे आपको टॉलरेट नहीं हो रही, तो आप सिर्फ उसको मूवमेंट दीजिए, आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि आंखों के द्वारा आपको 80% एनर्जी मिल रही है। आंखें बंद में ही आपने अपने हाथ पैर ऐसे हिलाए और अपने पैर थोड़े मूवमेंट दिया और आपने फिर वापस से लॉक कर लिया। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो आपकी जो बॉडी है, क्योंकि पेन क्यों होता है, आपके अंदर एनर्जी जाने लगती है, वो ब्लॉकेजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं वो हीलिंग शुरू हो जाती है, वो एनर्जी अपना काम करना शुरू करती है। तो हमें पेन होता है, अगर हमारे अंदर बहुत सहन शक्ति है तो हमें वो पेन बियर करना चाहिए, और बियर करेंगे तो डेफिनेटली वो बिल्कुल बाय रूट वहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप में इतना पेशेंस लेवल नहीं है, आप वो पेन बियर नहीं कर पा रहे, तो आप थोड़ा सा मूवमेंट करिए, बट आंखें नहीं खोलिए। धीरे धीरे इस अभ्यास के साथ आप करेंगे तो आप ज्यादा देर ध्यान में बैठ पाएंगे। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम, अगला प्रश्न जो हम बात कर रहे हैं मैं उसे दोहरा देती हूँ। मैम, इनका प्रश्न है, हम जो अट्रैक्ट करते हैं, जैसी वाइब्रेशन पैदा करते हैं वही हमें हासिल होता है, लेकिन फिर डेथ को तो कोई अट्रैक्ट नहीं करता, तो फिर मौत क्यों होती है? और मौत होने का समय कौन निर्धारित करता है, जबकि ऐसा कहते हैं कि हम स्वयं ही भगवान हैं? बहुत गहन प्रश्न इन्होंने पूछा है। बिल्कुल सही कि अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं और हम अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ इन्होंने कहा कि डेथ कैसे होती है या डेथ क्यों अट्रैक्ट करते हैं। आप डेथ को अट्रैक्ट नहीं करते, डेथ और बर्थ वो डिसाइडेड है, आपको कितनी श्वास लेनी है वो डिसाइडेड है। आपकी एज कभी डिसाइड नहीं होती, आपकी श्वास डिसाइडेड होती है कि आप कितनी श्वासें लेंगे, कितनी श्वास हम लिखवा कर आए हैं उतनी श्वास आप लेंगे। एक मेडिटेटर की लाइफ की
जर्नी बड़ी हो जाती है, कई बार हम ये कहते हैं, या जो धीरे धीरे श्वास लेते हैं उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और एक ही मिनट में मैं अभी 10 बार सांस ले लूं करके, तो उतनी सांस मेरी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी सांस धीरे धीरे कम हो रही है, स्लो हो रही है, तो मेरी लाइफ बढ़ जाएगी। तो डेथ और बर्थ वो प्री डिसाइडेड है, वो हम डिसाइड नहीं करते। वो सब सुपर कॉन्शियस जो है, जो हम सबकी सुपर कॉन्शियसनेस है, वो डिसाइड करती है कि हमारे को कितने लेसन लेने हैं, वो हम डिसाइड करेंगे। हमने जीवन खुद चूज किया, लेकिन कब बर्थ लेना है, एक वो सोल प्लान जो हमारा होता है, वो डिसाइड करके हम इस जीवन में आते हैं। एक ये जो हमारा मानव रूपी जीवन होता है, उसमें हमें बहुत तरह के अनुभव लेने होते हैं। जैसे कि आप एक स्कूल में गए, एक परीक्षा क्लास में गए, आपने वहाँ कक्षा पास करी, फिर नेक्स्ट में गए, फिर आपने अपना 12th कंप्लीट करा, फिर ग्रेजुएशन में गए। हर बार परीक्षा देके आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। ऐसे ही जब एक आत्मा अपने अनुभव पूरे कर लेती है, तो एक शरीर को छोड़कर वो दूसरा शरीर धारण करना चाहती है। उसे लगता है अब मेरे इस जीवन के अनुभव पूरे हो गए, तो मुझे नेक्स्ट बर्थ लेना ही है। और जब वो नेक्स्ट बर्थ लेती है, तो वो अगले जीवन के अनुभव जो हमने इस जीवन में पूरे नहीं किए, या हमें लगा कि हमारी अभी कमी रह गई, हमने किसी का दिल दुखाया, हमने किसी को चोट पहुंचाई, यहाँ हमें दोबारा उसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे एक बच्चा फेल हो जाता है क्लास में और वो दोबारा से प्रैक्टिस करता है, सीखता है, या उसने एक एग्जाम नहीं दिया तो वो एग्जाम उसे दोबारा देना पड़ता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट बर्थ में वो पूरे अनुभव लेकर जाते हैं और अपना नया जीवन जीते हैं। ये एक साइकिल है, बर्थ है तो हमारा मृत्यु भी है, डेथ भी है। और जो गॉड आप कह रहे हैं भी कि भगवान हम हैं, बिल्कुल सही, भगवान हम हैं, क्योंकि हम ही गॉड की डेफिनेशन क्या है? अगर हम गॉड को देखें तो गॉड क्या है? गॉड जनरेटर, GOD, गॉड की स्पेलिंग होती है GOD। गॉड यानी G जनरेटर, O यानी ऑपरेटर, एंड D यानी डिस्ट्रॉयर। आपने जनरेटर है, आप जनरेट करते हैं, आप क्रिएशन करते हैं, बर्थ देते हैं, तो हम गॉड, हम बन गए जनरेटर। फिर हम ऑपरेट करते हैं, अपनी लाइफ का पालन पोषण हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, अपने अनुभव से सीख रहे हैं। फिर हम डिस्ट्रॉयर भी बनेंगे, क्योंकि हम अपनी लाइफ को कई बार अपनी क्रिएशन से, नेगेटिव थॉट से या अट्रैक्शन से उसे धीरे धीरे गलत राह पर ले जाते हैं, बीमारियों के साथ जोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने जीवन को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारी डेथ हो रही है, डेथ तो उसी टाइम पर होगी, बस वो कितने कष्ट के साथ हम उस डेथ को ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमने कितने कार्मिक अकाउंट्स को लेकर चले हैं, वो निर्भर करता है कि हम उस डेथ को कैसे लेंगे और अगला जन्म हम कैसे लेंगे, ये डिसाइड। तो गॉड भी आप ही है, लेकिन सुपर कॉन्शियसनेस जो हमारे सबके ऊपर है, वो हमारा बर्थ और डेथ डिसाइड करती है। हम उसको जीते हैं अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है और हम किस तरह से क्रिएशन करते हैं। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते मैम। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है ना, हाँ हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैं ध्यान करना चाहती हूँ, लेकिन जब ध्यान में बैठती हूँ ना, तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ। जैसे बॉडी में पेन होने लगता है, पैरों में, कंधे पे, सब में दर्द होने लगती है, जिस कारण मैं ध्यान कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो आप बता सकती है कि मैं ध्यान लंबा और कंटिन्यू कैसे हो? मैम, नाम क्या है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिहार से बोल रही हूँ, सौम्या नाम है जी। अभी भी कॉल किया था शायद आपने, और सेम आपने सवाल पूछा था और मैम ने आपको जवाब भी दिया था। मैम शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा कॉल नहीं सुन पाई थी मैं ठीक से। जी मैम, लेकिन मैम ने आपको सवाल का जवाब यहाँ पे दिया था। तो आप इस कार्यक्रम को YouTube पे जब ये अपलोड किया जाएगा, तो आप पुनः इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और जो आपने सवाल पूछा था उसका उत्तर आप जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, एक पर्सन को स्पिरिचुअल जर्नी की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, साथ ही कब और कितना खाना चाहिए? स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कहें या अगर हम एक फिजिकल लाइफ में भी कहें,
तो हमें सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। तामसिक भोजन से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, जंक फूड से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है। क्योंकि जंक फूड भी हमें बहुत हार्म पहुंचाता है, उसमें कितने तरह के केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, कैसा स्टेल फूड यूज होता है। तो हमें इस तरह का भोजन नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, गार्लिक नहीं खाना चाहिए, गार्लिक में बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, मशरूम नहीं खाना चाहिए, वैसे तो थोड़ा प्याज भी हमें नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन का अर्थात कम, थोड़ा उबला हुआ, मिर्च मसाले आपके कम हो, थोड़ा लाइट फूड हो, दाल सब्जी वगैरह, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, उसमें आपका भात भी होना चाहिए, चपाती भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दाल सलाद सब होना चाहिए, लेकिन उसमें मिर्च मसालों की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, लाइट होना चाहिए। और कब खाना चाहिए? थोड़ा समय से, जैसे आप रात को 12 घंटे से 14 घंटे की फास्टिंग का एक समय रहता है, अगर आप वो फास्टिंग डेली करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए आपने शाम को रात को 7 बजे खाना खाया, क्योंकि अर्ली फूड हमें खाना चाहिए, 7 बजे तक आपको अपना रात का डिनर ले लेना चाहिए, और सुबह 7 to 7 12 घंटे और 9 बजे से पहले आपको कम से कम ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए। 14 से 16 घंटे की फास्टिंग का ध्यान रखना चाहिए। तो वो आपकी बॉडी, जो आपने डिनर किया, रात को समय में खाना खाया, वो पूरी पाचन क्रिया आपका सही तरीके से सदुपयोग करती है, आपको बिल्कुल एकदम हेल्दी रखना शुरू कर देती है। ये स्पिरिचुअल लाइफ हो या नॉन स्पिरिचुअल लाइफ हो, सभी को फॉलो करना चाहिए। और इस तरह से अगर आप फूड खाते हैं, दिन में सलाद वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो ये फूड आपको बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने में। जी, हम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं ध्यान तो कर रही हूँ, पर अब मेरे मन में ध्यान के समय विचार और ज्यादा आते हैं। आइज खोलने का मन होता है, पर सिर्फ विचार ही चलते हैं। कैसे इन विचारों को कम करूँ? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने इसका पहले भी उत्तर दिया है, एक एग्जाम्पल देके बताया है मैंने दिवाली का, तो आप इसे दोबारा से सुनेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। विचार आएंगे, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा काम करने लगते हैं, कुछ आपके दिमाग में आपका मन जब एक ऊर्जा के साथ धीरे धीरे उसके अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी जा रही है, तो विचार तो इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे, क्योंकि वो उनको सारा दिन चलने की आदत है। सारा दिन आपके दिमाग में 60 से 70 हजार जो विचार आते हैं, वो तो रेस्टलेस हो जाएंगे जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऊर्जा जो बहुत आपके शरीर को शांति प्रदान करना चाहती है, आपके विचारों को कम करना चाहती है, तो वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके लिए बार बार आपको श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है, बार बार अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ही विचार आपको लगता है कि बार बार मुझे बहुत आ रहा है, एक ही विचार में आप बार बार जा रहे हैं, किसी की कोई बात हो सकती है, कुछ हो सकती है, और उस विचार को अगर आपको लगे तो उस विचार के साथ आपको जाना चाहिए, उस विचार को सोचना चाहिए कि वो आपको कहाँ तक लेके जा रहा है। जब आप उसको पूरा का पूरा जी लेंगे उस विचार को, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कोई एक विचार बार बार जो आता है, ये सिर्फ उसके लिए, लेकिन बार बार जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो बार बार आपको श्वास के साथ ध्यान केंद्रित करना ही है। मेरे मन में जैसे मैं मान लो बैठी हूँ और मुझे विचार आया और मुझे लग रहा है नहीं मैं विचारों में जा रही हूँ, तो बार बार मुझे अपनी श्वास में कैसे ले रही हूँ और कैसे छोड़ रही हूँ, इसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन रखना है। जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके विचारों की संख्या कम हो जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा और आप गहरे ध्यान में जाने लगेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जी, तो दर्शकों, यदि आप भी ध्यान सीखना चाहते हैं, ध्यान के महत्व को समझना चाहते हैं, तो आप हमें YouTube चैनल्स पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। PNC हिंदी के कई सारे YouTube चैनल्स हैं, PNC हिंदी, PNC हिंदी TV, PNC हिंदी हेल्थ, PNC हिंदी क्लिप्स। आप इन YouTube चैनल्स के माध्यम से ध्यान की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, ध्यान की विधि को जान सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें म्यूजिक मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है। इन मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने ध्यान को और अच्छे से कर पाएंगे। बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स की वीडियो आपको मिलेगी, उनकी जर्नीज आपको मिलेंगी, उनके एक्सपीरियंसेस आप सुन पाएंगे। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हमारे YouTube चैनल्स पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप सुन पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको ध्यान क्यों करना है, ध्यान हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, ध्यान हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित करता है, ये आप जान पाएंगे।
साथ ही यदि आप नियमित ध्यान करना चाहते हैं तो पीएमसी हिंदी के सैटेलाइट चैनल पर डेली ध्यान करवाया जाता है। हमारे सैटेलाइट चैनल का 24/7 का लिंक भी यूट्यूब पर दिया जाता है। हमारे ध्यान के समय मैं आपको बता देती हूँ, सुबह 3 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 10 बजे नियमित ध्यान करवाया जाता है। आपको भी नियमित ध्यान करना है, क्योंकि नियमित ध्यान से ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैम दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मैं राजन बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी राजन जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाता हूँ, 25 मिनट या 30 मिनट बैठ पाता हूँ, और मैं 40 डे, आज मुझे 41 डे हो गए आज मेडिटेशन करते हुए। तो ये मैं कैसे अपना टाइम बढ़ाऊँ? मैं बैठता तो हूँ संकल्प लेके कि मैं बैठूँ काफी लंबे समय तक, लेकिन नहीं बैठ पाता मैं। जी सर, जैसे आप संकल्प लेके बैठते हैं और आपको लगता है कि मैं बैठी, तो आप सरेंडर मोड में बैठिए कि जितनी देर आपसे बैठा जाए, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 15 मिनट हो, बिल्कुल आप सोचकर मत बैठिए कि मुझे इतनी देर बैठना ही। अपने आप को बंधित मत करिए, बाउंड मत करिए, बिल्कुल फ्री विल से बैठिए कि जितनी देर मेरे से ध्यान होगा मैं उतनी देर बैठूंगा। ऐसे आप बार बार कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपसे आधा घंटा एक बार में हो रहा है या 15 मिनट हो रहा है, तो आप इसको 4 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिला, 10 मिनट मिला तो 10 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा मिला तो आधा घंटा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर मोड में आते हैं, तो हमारी धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं और हम प्रतिबंधित ना होकर, बंधित ना होकर, हमारा क्या रहता है कि हम आराम से ध्यान कर पाते हैं। तो आप अपने आप को बाउंड ना कीजिए, आप बार बार ध्यान कर लीजिए, जितना आपसे बैठा जा रहा है, जितना आपसे किया जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी अवधि अपने आप ही बढ़ती जाएगी। जी, तो राजन जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि अगर आप एक समय पे ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अलग अलग समय पे जितनी देर आपसे ध्यान होता है उतनी देर आप ध्यान करते रहें, और आप देखेंगे कि जो ध्यान की अवधि है वो अपने आप ही बढ़ने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको सरेंडर करना होगा, समर्पित करना होगा अपने आप को ध्यान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, ऐसा कहते हैं कि अकेले ध्यान से ज्यादा अच्छा जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो मैम, सज्जन सांगत्य का महत्व यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी और ये भी समझना चाहूंगी कैसे वो ग्रुप मेडिटेशन अच्छा होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ग्रुप मेडिटेशन अच्छा होता है, आपने बिल्कुल सही कहा। सज्जन सांगत्य भी बहुत अच्छा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इंडिविजुअल मेडिटेशन भी हमें करना बहुत जरूरी है। अपने आप जब पहले तो आप बैठना ही सीखेंगे। इंडिविजुअल मेडिटेशन आपकी पर्सनल अवेयरनेस के लिए होता है। जब आप बिल्कुल जागरूक हो जाते हैं, आप गहन ध्यान करते हैं, तो आपकी जो अवेयरनेस बढ़ती है उससे आपको समझ में आता है कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ। आप अपने ही प्रति जागरूक होने लगते हैं। रही ग्रुप मेडिटेशन, वो आपको 3 गुना ऊर्जा ज्यादा देता है। 3 गुना ऊर्जा जब आपको मिलती है, 3 times more energy you will get at the time of group meditation, then you will heal। बहुत सारी समस्याएं आपकी हल होने लग जाती हैं, क्योंकि उस टाइम आपकी हीलिंग होने लगती है। आपकी बॉडी की कई बार एस्ट्रल सर्जरी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता ग्रुप मेडिटेशन में। तो वो अगर आपको किसी को क्रॉनिक डिजीज है तो हम जरूर उसे बताते हैं कि आप ग्रुप मेडिटेशन करिए, क्योंकि उसमें एस्ट्रल सर्जरी हो जाती है। सब मास्टर्स की एनर्जी मिलकर आपकी एनर्जी को एनहेंस करती है, बढ़ाती है, और आपकी जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो ज्यादा खुलने लग जाती हैं। आपका ध्यान बहुत ज्यादा गहराई से लगने लग जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जब ग्रुप में करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत ज्यादा लगता है, हम ऐसा मानते हैं। और इंडिविजुअल, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम व्यक्तिगत ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान इतना नहीं लगता। लेकिन दोनों ही बहुत जरूरी हैं और दोनों ही करने चाहिए। सज्जन संगत्य हम इसलिए करते हैं कि मेरे अनुभव मेडिटेशन से बहुत कुछ मैंने सीखा, सामने वाले ने भी बहुत कुछ सीखा। तो जब हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो हमें नॉलेज बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें समझ में आता है। और कई बार क्या होता है, हमारी ईगो भी जीरो हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं मेडिटेशन मान लीजिए बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत ऊपर मुझे लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, क्योंकि ये स्टेजेस आती है
और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो मेरी ईगो बढ़ने लग जाती है। लेकिन जब हम उसी टाइम अगर सज्जन संगतें करते हैं और 4 लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं और हमें पता चलता है कि उनको तो इससे भी ज्यादा अनुभव हो रहा है, उनका ज्ञान तो मेरे से भी बहुत ज्यादा है, तो हम उस टाइम अपने आप को जीरो कर लेते हैं। नहीं, मुझे अभी और ज्यादा सीखने की जरूरत है, और ज्यादा समझने की जरूरत है, मेरा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है। सज्जन संगतें आपके ज्ञान को भी बढ़ाता है और आपकी ईगो को भी जीरो करता है, तो वो भी आपकी लाइफ में उतना ही जरूरी है। पत्री सर ने जैसे बोला भी है 3:2:1, यानी कि 3 घंटे आप ध्यान करो, 2 घंटे स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन संगतें। अगर आप सज्जन संगतें नहीं करेंगे तो आपकी नॉलेज इतनी अपग्रेड नहीं होगी, आपको इतना समझ में नहीं आएगा। जी मैम, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगतें, ये तो महत्व आप बता रहे हैं, साथ ही मैं यहाँ पे पिरामिड्स के महत्व को भी जानना चाहूंगी। ओके, पिरामिड पावर जैसे हम कहते हैं कि इसमें भी 3 टाइम्स मोर एनर्जी आपको मिलती है। इजिप्ट में पिरामिड बने हुए हैं, करताल में बना हुआ है, बेंगलोर में बना हुआ है, अब तो दिल्ली में भी पिरामिड्स बन गए। आप उसमें जाके ध्यान करके देखिए, उसमें जाकर ध्यान करने से ही उस ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पिरामिड बना ही पायरा यानी अग्नि और मिड यानी सेंटर में अग्नि का जब एनहेंस होके वो आपको मिलती है, जब आप वो कैप्स लगाते हैं या आप उसके अंदर बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है और आपकी स्वतः उसमें हीलिंग होती है। यानी कि आपके बॉडी पार्ट में कहीं पेन है और आप पिरामिड में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। हम गाइड भी करते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा जैसे डिजीज वगैरह होती है या कुछ होती है तो वो पिरामिड में जाकर रहें, वहां पर 24 घंटे बैठ के ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन संगतें करें, तो आपकी हीलिंग अपने आप होने लगती है, क्योंकि वो ऊर्जा 3 गुना मिलकर आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है, आपकी ब्लॉकेजेस को खोलती है और आपकी एनर्जी को बढ़ाकर आपके अंदर जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या बीमारियां वो ठीक होने लगती है। पिरामिड कई टाइप्स के बनते भी हैं, आई पिरामिड बनता है, नी पिरामिड बनता है, चेस्ट पिरामिड है, बैक पिरामिड है, चेयर पिरामिड है, बहुत सारे पिरामिड्स अब बनने भी लगे हैं, जिसके अंदर अगर कोई पिरामिड के अंदर जाकर ध्यान नहीं कर सकता तो वो इस टाइप के पिरामिड्स लगाकर अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और पिरामिड के अंदर बैठ के अपने घर में ही ध्यान कर सकता है। जी मैम, इतनी सारी जानकारी आज आपने इस कार्यक्रम में दी है। पिरामिड्स क्यों जरूरी है, ध्यान का महत्व आपने बताया, स्वाध्याय क्यों जरूरी है, सज्जन संगतें क्यों जरूरी है, इतनी सारी जानकारी देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जो भी दर्शक पिरामिड ध्यान करना चाहते हैं, अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर को ढूंढ रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट pmchindi.com पे जा सकते हैं। वहां पे आपको पिरामिड मेडिटेशन की जानकारी मिलेगी कि कहाँ नजदीकी क्षेत्र में आपके पिरामिड सेंटर अवेलेबल है। और जैसे कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे भी पिरामिड्स मंगवा सकते हैं ujafite.com से। यहाँ पे आपको कई प्रकार के पिरामिड्स मिलेंगे। आपके हेड के लिए पिरामिड मिल सकता है, आई के लिए, चेस्ट के लिए, बैक के लिए, नी के लिए, कई प्रकार के पिरामिड यहाँ अवेलेबल है। तो यदि आप पिरामिड सेंटर जाके ध्यान नहीं कर सकते तो आप घर पे बैठे पिरामिड मंगवा सकते हैं ujafite.com से, क्योंकि पिरामिड मेडिटेशन से आपको 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो साथ ही कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है, लेकिन मैं आपको जाते जाते फिर से याद दिला दूं कि हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर कई सारे लाइव शोज आते हैं, जिसमें से हेलो पीएमसी है, सवाल जिंदगी के है, डॉक्टर से पूछो है। तो डॉक्टर से पूछो कल शुक्रवार 5 से 6 बजे प्रसारित किया जाता है। तो आप इस कार्यक्रम में अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर एस रंजन सर से। और साथ ही जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को हेलो पीएमसी लाइव हम 4 से 5 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। तो हम कल फिर शाम से 4 से 5 बजे आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।